बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गर्मियाँ आ गई हैं और हर जगह पर आ गई हैं और मुझे लगता है गर्मियों में खाने से ज़्यादा पीने पे ज़ोर होता है, मगर कोई कितना पानी पिए। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 4 बहुत ही मज़ेदार सी ड्रिंक्स और इनके लिए आपको बहुत ही थोड़े से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं एक टिप शेयर कर दूँ, अपने फ्रीज़र में हमेशा रंग बिरंगी बर्फ़ ज़रूर रखें। मेरी तरफ से आपके लिए ये टिप है कि आप अपने फ्रीज़र में कलरफुल बर्फ़ ज़रूर रखें। सिंपल बेवरेज भी जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगती है, ये मेरे फ्रीज़र में हमेशा मौजूद होती हैं। अब हम फर्स्ट ड्रिंक पे चलते हैं। इसका नाम है बेरीलिशियस मैंगो और ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद आई है, इसीलिए उन्होंने इसका नाम भी इतना ज़बरदस्त सा रखा है। इसके लिए मैंने 2 मैंगोज़ यूज़ किए हैं और हैंडफुल ऑफ बेरीज़ इस्तेमाल की हैं। बेरीज़ फ्रोज़न है, सिर्फ रेड बेरी यूज़ की है, इसमें रेस्पबेरी और स्ट्रॉबेरी है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के कोई और फ्रूट्स भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रोज़न फ्रूट होंगे तो सबसे अच्छा स्लश बनेगा। आप चाहें तो इसमें फ्रोज़न बनानास या फ्रोज़न पीचेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बेरीज़ इसलिए इस्तेमाल की हैं कि रेड और येलो का कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो इसको मैं जो हूँ वो अच्छी तरह से जो वो ब्लेंड करूँगी। बर्फ़ का क्रश्ड होना बहुत ज़रूरी है, इसको अच्छी तरह से कूट लें ताकि आपके ब्लेंडर को ज़्यादा एफ़र्ट ना करनी पड़े। इसमें मैं थोड़ा सा शुगर सिरप डाल रही हूँ। शुगर सिरप बहुत हैंडी रहता है समर में। 2 कप चीनी को 1 कप पानी के साथ 10 मिनट तक आप बॉईल करें। थोड़ा सा लेमन जूस डालें ताकि क्रिस्टलाइज ना हो। ठंडा हो जाए, बोतल में भर के फ्रिज में रख दें। आपको कभी भी चीनी घोलने की और मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 टेबलस्पून आप शुगर सिरप डालेंगे, परफेक्ट कोई सा भी शरबत तैयार हो जाएगा। ये देख लीजिए, इसका बिल्कुल स्लश तैयार हो गया था। इसको मैं फ्रीज़र में रखूँगी। इसी तरह से मैंगो का स्लश हम लोग तैयार कर लेंगे और मैंगो डालेंगे, शुगर सिरप डालेंगे और क्रश्ड आइस डालेंगे और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। सबसे पहले मैंने मैंगो को प्योरी कर लिया है ताकि कोई चंक्स ना रह जाएं। आप फ्रोज़न मैंगो भी यूज़ कर सकते हैं। आजकल तो मैंगो का सीज़न है तो फ्रेश मैंगोज़ भी बहुत अच्छे अवेलेबल हैं। हमें तो कनाडा में बहुत मुश्किल से मैंगोज़ मिलते हैं और अभी मिले हैं, तो मैंने सोचा कि मैंगो की ड्रिंक्स बनाई जाएं और आपके साथ शेयर किया जाए। बर्फ़ का क्रश्ड होना, कुटा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। किसी किस्म के चंक्स ना हो और स्लशी बन के आपने इसको फ्रीज़र में रखना है। जिस वक्त आप असम्बल करने लगेंगे उस टाइम पे आप इसे निकालिए। ग्लास को टिल्ट करके मैंने पहले रेड वाली स्लशी डाली है और अब मैं येलो स्लशी डालूँगी। इस तरह से एक डायगोनल सा डिज़ाइन बन जाएगा। इसको आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी बेरी से या मैंगो से या फिर मिंट के लीफ से गार्निश कीजिए और सर्व कीजिए। ये बहुत मज़ेदार है, मेरे बच्चों को इतनी पसंद आई थी, तो आपको भी होपफुली पसंद आएगी। तो ये है आपकी मज़ेदार सी ड्रिंक। मेरे बच्चों ने इसको नाम दिया है बेरीलिशियस मैंगो स्लशी। ज़रूर बनाएं, आपको बहुत मज़ेदार लगेगी। अब चलते हैं दूसरी ड्रिंक की तरफ। उसका नाम है वेरी बेरी मोहिटो। ये बहुत बहुत फेमस है। आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं, आप यकीन करें इतना महंगा आपको ये बेवरेज मिलता है और ये बहुत सिंपल है। सिंपल, आपने कोई भी फ्रूट लेना है। मैंने जो अभी स्लशी बनाई है मैंने वो दिया है, उसके साथ फ्रोज़न बेरीज़ डाली हैं, फ्रेश मिंट है। उसको आप थोड़ा सा क्रश कर लीजिए ताकि सब चीज़ों का जो है वो फ्लेवर शामिल हो जाए इसके अंदर। आपको खाली फ्रूट के बड़े बड़े चंक्स ना आए बल्कि थोड़ा सा मिंट का भी फ्लेवर आए। उसके बाद इसमें मैं शुगर सिरप डाल रही हूँ। इसमें थोड़ा सा लेमन जूस जाता है, अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कीजिए। खूब सारी बर्फ़ डालनी होती है, तो बर्फ़ डालिए इसके अंदर और उसके बाद आप इसके अंदर कोई भी सोडा वाटर डाल दीजिए और आप इसमें स्पार्कलिंग वाटर या कोई और फिज़ी ड्रिंक भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। और स्प्राइट मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। आप इसी तरह की कोई सी भी बेवरेज यूज़ कर सकते हैं। इतना मज़ेदार होता है ये कि आपको मैं बता नहीं सकती। और आप देखिए कि आपके सामने ये मिनट्स में असेंबल हो गया है और ये पीने में इतना ज़बरदस्त है, आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी रेस्टोरेंट में ही कोई मज़ेदार सी ड्रिंक पी रहे हैं। इसको अच्छी तरह से मिलाइए। मिंट का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है और ये ज़बरदस्त सी वेरी बेरी, लिटरली वेरी बेरी बेवरेज है, ये आपके लिए तैयार हो गई है। और इसको मेन कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप किसी भी फ्रूट के साथ जो है वो इस तरह से ड्रिंक तैयार कर सकते हैं। चलते हैं अपनी थर्ड ड्रिंक की तरफ, मैंगो रेस्पबेरी पंच। अगर आपको याद हो कि लास्ट वीक मैंने आपके साथ एक रेस्पबेरी जैम की रेसिपी शेयर की थी, वो जैम हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर आपके पास फ्रेश जैम नहीं है तो आप कोई सा भी जैम यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून जैम लिया है और किसी भी सर्विंग ग्लास के जो बेस है उसमें आप उसे अच्छी तरह से फैला दीजिए कि उसका कलर भी नज़र आए और जैम जो है वो थोड़ा डाइल्यूटेड सा हो जाए।
वो एक सॉलिड फॉर्म में ना हो। और उसके ऊपर जो है अभी आपने जो मैंगो स्लशी बनाई थी हम उसको डाल रहे हैं। और देख लीजिए मैंगो स्लशी को मैंने कितनी जगह पे यूज़ किया है। थोड़ा से मिंट लीव्स इसमें डालूँगी मैं। इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर दीजिए, मगर कोशिश कीजिए कि कलर्स जो है ना वो एक दूसरे में मिक्स ना हो, क्योंकि बाद में ये बहुत खूबसूरत लगते हैं कि नीचे रेड कलर है और ऊपर येलो कलर है। इसमें मैं अगेन सोडा वाटर डालूँगी। आप चाहें तो स्पार्कलिंग वाटर भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत कॉमनली आजकल मिल जाता है। और स्प्राइट और टीम तो आपको पता ही है कि बहुत आम है हमारे घरों में, तो आप चाहें तो उसे इस्तेमाल करें। इसके अंदर आपने फ्रूट्स के चंक डालने हैं, आप चाहें तो बेरीज़ भी डाल सकते हैं। मैंने मैंगो के चंक्स डाले हैं, मिंट लीफ से इसको गार्निश किया है और ये तैयार है। कितनी सिंपल थी, बस आपने एक दफ़ा स्लशी बनाई है और उससे फिर आप कितनी मज़े मज़े की ड्रिंक्स बना रहे हैं। अब चलते हैं अपनी चौथी ड्रिंक की तरफ। ये बहुत सिंपल है, ब्लू लेमनेड। और इसमें सिर्फ ये ट्रिक है कि मैंने स्प्राइट को और शुगर सिरप को इनको थोड़ा सा ब्लू कलर डाल के आइस क्यूब्स में फ्रीज़ होने के लिए रख दिया है। उसके अलावा ग्लास में मैंने मिंट डाला है और लेमन के वेजेस डाले हैं। थोड़ा सा शुगर सिरप डालूंगी और इसको किसी भी वुडन स्पून से आपने थोड़ा क्रश करना है ताकि लेमन का जो फ्लेवर है वो भी निकल आए बाहर और जो मिंट के लीव्स हैं वो भी अपना थोड़ा सा फ्लेवर छोड़ दें। अदरवाइज़ जो है वो आपको इनका कोई टेस्ट नहीं आएगा। तो इनको यहाँ पे क्रश करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप ख्याल रखें कि आप इतना ज़्यादा क्रश ना करें कि जो लेमन की स्किन है उसकी कड़वाहट आपकी बेवरेज में शामिल हो जाए। बस आपने उसके बाद जो है वो इसके ऊपर सोडा वाटर डालना है और जो भी कलर की आप लेमनेड बनाना चाहते हैं उस कलर की आइस क्यूब आप सामने डाल सकते हैं। खुद ही थोड़ी देर में ये अपना कलर छोड़ेंगी। और चूँकि ये स्प्राइट है जिसको मैंने फ्रीज़ कर लिया है तो आपके फ्लेवर में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ये देखिए ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी ब्लू लेमनेड तैयार है। इतनी आसान है, इतनी सिंपल है और जो भी इसको देखेगा वो ये कहेगा कि ये तो कोई ख़ास ही चीज़ बनी हुई है। लेमन वेजेस से इसको आप डेकोरेट कीजिए और सर्व कीजिए। चाहें तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा काला नमक या काली मिर्च भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, लेकिन ये टोटली आपकी चॉइस है, आपको पसंद है तो ज़रूर कीजिए। और ये 4 मज़ेदार सी समर ड्रिंक्स आपके लिए तैयार हैं। मैं कोई रेसिपी आपके साथ उस वक्त तक शेयर नहीं करती जब तक मेरे घर से उसको अप्रूवल नहीं मिलता, और यकीन माने मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद आई हैं। मैंने उनकी पिक्चर्स भी ली थी। अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं तो आपको जल्द ही वो पिक्चर्स भी देखने को मिलेंगी। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो ज़रूर मुझे बताएं, मैं आपके लिए वो रेसिपी तैयार करूँगी। और अगर आप मेरी वीडियोज़ को लाइक करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में कोई मेरे लिए अच्छा सा कमेंट भी छोड़िए, अदरवाइज़ कोई स्माइली फेस ही छोड़ दीजिए, ये मुझे बहुत खुश करेगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।